हेलो गाइड्स, मैं अरुण कुमार चौधरी नर्सिंग ट्यूटर। आज हमारा टॉपिक होगा हार्ट अटैक। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन डिस्कस करेंगे हार्ट अटैक, किस प्रकार से अटैक आते हैं। इंसान की आदत है, नहीं मिले तो सब्र नहीं करता और मिल जाए तो कदर नहीं करता। सबसे पहले अपना टॉपिक होगा हार्ट अटैक, दिल का दौरा। क्या है अपना टॉपिक? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, दिल का दौरा। हार्ट अटैक मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इज ए मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन। जो दिल हार्ट अटैक होता है वो एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है और ये एक आपातकालीन स्थिति होती है, इमरजेंसी कंडीशन होती है। ये देखो, आपको दिखाई दे रहा है ये कि अपनी आर्टरी है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। ये क्या हो रहा है, वह पंपिंग हो रहा है, ब्लड जा रहा है। यदि कई बार क्या होता है, किसी कारण से इसके अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर क्या होता है, जब ब्लड सर्कुलेशन होता है तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, धीरे धीरे ये पार्ट क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ये क्या होगा, अपना आर्टरी का पार्ट क्या हो जाएगा, नैरो, डायमीटर नैरो हो जाएगा। नैरो हो जाएगा तो इसके अंदर क्या होता है, ये क्लोज होता है। क्लोज होता है तो वही क्या होता है कि हार्ट अटैक होता है। ठीक है, जब प्रेशर पड़ता है तो वेन फट जाती है, आर्टरी फट जाती है तो अपना हार्ट अटैक बोलते हैं इसी। तो क्या है कि हार्ट अटैक क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ए मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है। इन हार्ट अटैक कंडीशन हेड मसल स्टार्ट टू डाइंग ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई। जब हार्ट अटैक होता है तो आने में क्या होता है, अपने हार्ट की जो मसल्स होती है वो क्या करती है, डेड, सॉरी यहाँ पर क्या होती है, वो जो मांसपेशियाँ होती है वो डेड होने लगती है, क्योंकि इससे जो पर्याप्त मात्रा में जो ऑक्सीजन होती है उनको रक्त को, जो पर्याप्त मात्रा में जो ऑक्सीजन होती है वो अपने उसको ब्लड को नहीं मिल पाती है, तो वो भी क्या होता है, एक हार्ट अटैक होता है। नेक्स्ट क्या आता है, हार्ट अटैक ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ हार्ट आर्टरी। जो हार्ट अटैक होता है इसमें क्या होती है, अपनी जो आर्टरी होती है उसमें क्या हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, रुकावट हो जाती है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, दिल का दौरा पड़ जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है बिना कोज, किस किस के कारण से हार्ट अटैक हो सकता है। फर्स्ट कोज, क्या क्या इसके हार्ट अटैक के कारण है। तो हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के कारण, ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर लॉन्ग टाइम कैन बी कोज हार्ट अटैक। यदि लंबे समय तक आपका ब्लड प्रेशर पीपी आपका ज़्यादा रहता है तो आप उस टाइम पे भी हार्ट अटैक हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, अधिक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण हाई कोलेस्ट्रॉल स्टार्ट टू डिपॉजिट इन हार्ट आर्टरी, कैन कॉज ब्लॉकेज एंड हार्ट अटैक। जो अपनी आर्टरी होती है उसके अंदर क्या हो जाता है बना, जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो ब्लॉक होती जाती है और एक कंडीशन होती है वो बिल्कुल क्या हो जाती है, नहर होकर बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है, तो वो भी क्या होता है, एक हार्ट अटैक का कारण होता है। जिसके कारण अपना बॉडी में प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होता है, इसके कारण से भी हार्ट अटैक हो सकता है। नेक्स्ट आता है ओबिसिटी, मोटापा। ओबिसिटी, ड्यू टू ओबिसिटी इंक्रीज प्रेशर इन हार्ट, इट कैन बी कोज हार्ट अटैक। आपका ओबिसिटी, आपको वजन भी बढ़ने के कारण, अधिक दबाव होने के कारण भी आपका क्या होता है, हार्ट पर अधिक दबाव पड़ता है, जिसके कारण भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। फिर आता है नेक्स्ट स्मोकिंग, ड्यू टू स्मोकिंग स्टार्ट स्वेलिंग इन हार्ट मसल्स एंड कोज हार्ट अटैक। कई बार क्या होता है, आप जब स्मोकिंग करते हो, धूम्रपान करते हो, तो जो अपनी आर्टरी होती है उनकी जो मसल्स होती है उनमें क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो सेकेंड फोर्थ अपना स्मोकिंग के कारण भी हार्ट अटैक हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है अपना
डायबिटीज मधुमेह, जिसमें जैसे हाई लेवल शुगर कैन कोज हार्ट अटैक, यदि शुगर का लेवल हाई हो जाता है, बढ़ जाता है, तो भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो एक डायबिटीज। 6 होता है स्ट्रेस, तनाव। ड्यू टू स्ट्रेस इंक्रीज प्रेशर ऑन द हार्ट दैट कैन कोज हार्ट अटैक। यदि कई बार स्ट्रेस होता है, अधिक तनाव होता है, उसके कारण भी आपका जो हार्ट होता है उसके ऊपर क्या होता है, दबाव बढ़ जाता है, उसके कारण भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो 6 क्या था अपना स्ट्रेस। अब 7th क्या गया, 7th है अपना जेनेटिक। ड्यू टू हिस्ट्री हार्ट अटैक इन फैमिली इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। यदि आपके पेरेंट्स या माता पिता के अंदर भी यदि हार्ट अटैक हुआ तो आपके पुत्र में भी उसका आघात होने की संभावना रहती है। फिर नेक्स्ट आता है एल्कोहल, शराब। ड्यू टू टेकिंग एल्कोहल डिक्रीज द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट दैट कैन कोज हार्ट अटैक। अत्यधिक शराब का सेवन करने से भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। 9 आता है लैक ऑफ स्लीप, कम नींद लेने पर। ड्यू टू टेकिंग इनसफिशिएंट स्लीप दैट इंक्रीज द रिस्क हार्ट अटैक। कम नींद लेने के कारण भी आपको हार्ट अटैक हो सकता है। फिर नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज, व्यायाम। इफ नॉट डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइज एंड नॉट ट्रेनिंग योर हार्ट देन इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। यदि कोई व्यायाम न करे और आपका हार्ट जो फंक्शन होता है वो कम करे, तो इसके ये आपको क्या आएगा, कम आएगा। कम करे, ये भी आपका हार्ट अटैक का कारण हो सकता है। नेक्स्ट आता है अपना सिम्टम। अब हार्ट अटैक के कौन कौन से सिम्टम दिखाई देंगे आप। सबसे पहले आपको चेस्ट पेन होगा, छाती में दर्द होगा, पेन सेपरेट इन लेफ्ट हैंड, उल्टे हाथ में दर्द होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में कठिनाई होगी, वोमिटिंग उल्टी होगी, टेकिकार्डिया हार्ट बीट अधिक होगी, डिजीनेस चक्कर आएंगे, फिर स्वेटिंग और आपको पसीना आएगा, पसीना और पसीना भी आएगा। ये क्या है, इसके हार्ट अटैक के साइन सिम्टम है। नेक्स्ट आता है ट्रोपोनिन। ये भी एग्जाम एक ट्रोपोनिन आता है। ट्रोपोनिन 3 प्रकार के होते हैं, ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन सी में क्या होता है, ये हार्ट जो हार्ट और अपनी जो बोन्स होती हैं उनकी मांसपेशियों में रहता है। ट्रोपोनिन होता है जो अपने हार्ट होता है और जो बोन्स होती है उनकी मांसपेशियों में प्रेजेंट रहता है, ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन टी ये हृदय की मांसपेशियों में रहता है, ये जो हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। ट्रोपोनिन आई ये हृदय की मांसपेशियों, ये भी क्या होता है, हृदय की जो मसल्स होते हैं, हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। इम्पोर्टेंट क्या है, ट्रोपोनिन टी इज ऑल टी and I is also called cardiac troponin because it is very specific and sensitive of heart disease. जो ट्रोपोनिन टी आई ये दोनों कार्डियक ट्रोपोनिन कहा जाता है। ट्रोपोनिन टी और आई दोनों को कार्डियक ट्रोपोनिन कहा जाता है क्योंकि यह हार्ट रोगों के लिए एक विशिष्ट होता है। जो हार्ट होता है उनके लिए एक विशेष होता है, विशिष्ट होता है। कौन सा, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई। नेक्स्ट आता है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन रिलीज इन ब्लड 2 से 4 आवर्स। ट्रोपोनिन रिलीज करता है ब्लड के अंदर 2 से 4 आवर। प्रेजेंट इन ब्लड 10 डेज, और ये ब्लड के अंदर 10 दिन क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। इम्पोर्टेंट क्या है, रैपिडली राइज, जो ब्लड होता है उसमें जल्दी से आ जाता है, रैपिडली राइज ब्लड में जल्दी आ जाता है। वेरी स्पेसिफिक हार्ट रोग की विशेषता होता है, जो हार्ट होता है उसे हार्ट डिजीज की विशेष होता है। फिर स्टे लेट, ये ज़्यादा समय तक हार्ट में रहता है, ये ज़्यादा समय तक ब्लड में रहता है। कौन सा, ट्रोपोनिन। फिर आता है नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज कितनी होती है, ट्रोपोनिन आइन होता है उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 0 से 0.04 mg/ml। और ट्रोपोनिन टी होता है उसकी 0 से 0.01 mg/ml। ये किसकी होती है, नॉर्मल रेंज होती है ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी की।
नेक्स्ट आता है CKMB। CKMB क्या था? क्रिएटिनिन काइनेज मायोग्लोबिन बाइंडिंग। इट इज द एंजाइम विच प्रेजेंट इन हार्ट मसल्स। ये एक एंजाइम होता है जो हार्ट की मांसपेशी में क्या आता है? पाया जाता है। कौन सा? क्रिएटिनिन काइनेज मायोग्लोबिन बाइंडिंग। ये क्या होता है? एक एंजाइम होता है और अपने हार्ट की जो मसल्स होती है उनमें पाया जाता है। प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। और ये अपनी जो मसल्स होते हैं उनको सिकुड़ने के लिए, उनमें कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए उनमें क्या होता है? एनर्जी प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट आता है इट इज स्पेसिफिक फॉर डायग्नोसिस हार्ट अटैक। ये हार्ट के मुख्य रूप से रहते कि अब जो हार्ट होता है उनको अवरुद्ध उनको अटैक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक डायग्नोसिस ऑफ हार्ट अटैक। नेक्स्ट आता है CKMB रिलीज इन ब्लड 2 से 4 आवर्स, प्रेजेंट इन ब्लड 3 days, 3 दिन हार्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है। इम्पोर्टेंट क्या है? रैपिडली राइज, ब्लड में जल्दी आ जाना, वेरी स्पेसिफिक, हृदयों की विशिष्ट होता है, और स्टे लेट, ज़्यादातर समय तक ये क्या रहता है? अपने ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है CKMB की? CKMB 5 से 225 IUL पर लीटर। CKMB नॉर्मल रेंज कितनी है? 5 से 225 IU पर लीटर। नेक्स्ट आता है NT-proBNP। टर्मिनल प्रोबीनेट्रियूरेटिक पेप्टाइड। N-terminal probenatriuretic peptide। It hormones which synthesized by heart muscles। ये एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो हार्ट की मांसपेशियों के द्वारा बनाए गए हैं। हाई हार्मोन्स इंडिकेट द हार्ट इज नॉट प्रॉपरली पंपिंग। जो इसकी यदि यह बढ़ जाता है तो इसका क्या होता है? आपका हार्ट होता है वो ठीक प्रकार से क्या होता है? पंपिंग नहीं करता, वो हार्ट को अच्छी तरह से पंपिंग नहीं करता। इट इज इंक्रीज ड्यूरिंग द हार्ट फेलियर। और हार्ट फेलियर हो जाने पर इसकी मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नॉर्मल रेंज कितनी होती है इसकी? नॉर्मल रेंज होती है 125 pg/ml। क्या होती है इसकी? नॉर्मल रेंज होती है 125 pg/ml। नेक्स्ट आता है ओके थैंक्स यूट्यूब वाचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं कुछ अच्छे टॉपिक के साथ।